नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आज आप लोगों को। किस चीज़ की? आज कृष्ण जन्माष्टमी है। क्या है? आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो चलिए, मैं आज लेकर आया हूँ टारगेट सीरीज का पार्ट 2। अभी मैंने कल बनाया था पार्ट 1, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को दी थी। आज जो है पार्ट 2 मुझे बताना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। इसको, इन क्वेश्चनों को, ये टारगेट सीरीज है, इसको लगाकर ही जाना है आप लोगों को। इसको मिस नहीं करना। अगर मिस कर दिए तो समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे। और एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग एनसीईआरटी और प्लस जो मैं ये टारगेट सीरीज करवा रहा हूँ, टारगेट सीरीज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के भी हैं। एग्जाम्पलर जो आपकी बुक बहुत जानी मानी बुक है, साधारण बच्चे उसको नहीं सॉल्व कर पाते। अधिकतर वहीं से क्वेश्चन फंसता है। कहाँ? आईआईटी जेईई मेंस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब वहीं के क्वेश्चन हैं। तो इसको अगर लगा के जाते हैं तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बचेगा नहीं, बिल्कुल लल्लन टाप जाएगा आप लोगों का पेपर। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग आज के टारगेट सीरीज में। क्वेश्चन पहला देखेंगे। लिखता हूं मैं क्वेश्चन पहला, और उसका खट से आप लोगों को आंसर करना है, समझना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कह रहा which of the following is the principal value branch of cos इनवर्स x। ए ऑप्शन आपका है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। बी ऑप्शन है आपका ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। सी ऑप्शन है आपका क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। और डी ऑप्शन है आपका 0 से ओपन ब्रैकेट 0 से पाई और π/2 को निकाल दिया है, हटा दिया है। ठीक, अब एक बात बताइए, आप लोगों को कोस इनवर्स एक्स की रेंज याद होना चाहिए। कोस इनवर्स एक्स की रेंज आपको, तो उस रेंज के अंदर ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। ध्यान रखिएगा, उस रेंज के अंदर ही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? ओपन ब्रैकेट क्या, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बस इतना लिखना है आपको। यहाँ पर आंसर में ये लिखना है, सॉल्यूशन में ये जो आपका आंसर होगा, यानी लिखना है कि द रेंज ऑफ कोस इनवर्स, द रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। तो आपका यही आंसर है। ठीक है, आपका सी आंसर है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। अब आपको और रेंज आपकी लिखी कहाँ है? आप अपनी बुक एनसीईआरटी खोल लीजिए, पेज नंबर 40 में रेंज लिखी, कोस की, साइन की, कोसेक की, टेन की, कोट की, ये सब याद कर लीजिएगा। इसमें तो बस रेंज बताना था बस, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पर आएगी? रेंज के अंदर आएगी। बट हमको अगर 2, 3, 1/2 √3 कुछ दिया रहता तब तो हम निकालते, बट अब कॉस इनवर्स एक्स दिया है तो खाली उसका ये बता देंगे खटाक से। ठीक, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन ज़्यादा ही शानदार क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह से मैंने निचोड़ के लाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए, कह रहा इफ़ tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई है। क्या? पाई। तो देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? अब देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? यानी ए ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन क्या है 1, सी ऑप्शन -1 और डी है आपका 1/2। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से।
इसको तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 tan इनवर्स x प्लस क्या है कोट इनवर्स 3 tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई है। एक चीज़ मुझे ध्यान दीजिए, एक चीज़ मुझे बताइए कि कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 होता है, जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो जान लो, ये फार्मूला था ना तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सही। तो इसको क्या लिख दो, इसको लिख दो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x और प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। तो इसकी तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी पाई/2 और 2 tan इनवर्स x इसकी वैल्यू क्या हो गई प्लस का पाई/2 और बाहर तुम्हारा पाई है। और इसका फार्मूला जानते हो ना, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है फार्मूला? अरे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, लगा के जाना इन क्वेश्चन को। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है। तो चल इसमें लगा देते हैं फार्मूला। तो tan इनवर्स 2x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिए बाबू, इसको उधर भेज दीजिए। तो पाई माइनस पाई/2। इस वीडियो को सभी अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए जो क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 पाई माइनस पाई/2 यानी कि पाई/2 आएगा। आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। ठीक है, अब 10 को उधर भेज दीजिए, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10 पाई/2 और 10 पाई/2 क्या होता है? अरे इन्फिनिटी लिख, नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन को कैसे लिखते हो, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे लिखते हो इसको, जल्दी बताओ भाई। अरे इसको बताओ जल्दी, कैसे लिखते हो ये पहले बताओ, खड़ाक से जल्दी बताओ कैसे लिखते हो इसको। ऐसे ना लिखते हो, 1/0 यही तो होता है। 1/0 क्या होता है, कह देते हैं नॉट डिफाइन है, ऐसे लिखते हो। तो अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-1। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। यहाँ पर भी एक आपकी क्या है कंडीशन है कि आपको लेना क्या है और क्या नहीं लेना। तो ध्यान दीजिए, एक बात बताएं, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। अगर आप 1 रख रहे हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 1, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4। तो यानी कि 3 पाई/4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई/4। तो यानी कि अगर 1 लेंगे तभी ये सही होगा, 1 लेंगे तभी आपकी वैल्यू सही होगी। और देखिए मैं बता देता हूँ क्यों आप 1 ले रहे हो। ठीक है, यानी कि -1 तो नहीं ले सकते, जो -1 होगा वो हम क्या करते हैं रिजेक्ट कर दें। क्या करते हैं रिजेक्ट। +-1 है तो 10x इक्वल्स टू 1 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे x इक्वल्स टू 1 लेंगे। अब मैं बताता हूँ क्यों 1 लेंगे। यहाँ तक तो नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। बताता हूँ 1 क्यों लोगे भाई। 1 रखिए, आपको इसके इक्वल पाई आना चाहिए। 1 रखिए तो tan इनवर्स यानी कि 3 tan इनवर्स 1 की वैल्यू 1 प्लस कोट इनवर्स 1। ठीक है, LHS ले रहे हो, ठीक है, पाई आएगा तभी आप रख सकते हो कि 1। अगर -1 रखोगे तो पहली बात तो माइनस बाहर फेंक देता है 10, कॉट भी बाहर फेंक देता है, खाली कॉस खाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोग 3 × पाई/4 भाई पाई/4 पे होता है और ये भी पाई/4। जब LCM लोगे तो एक तो 3 पाई/4 और प्लस क्या है फिर से पाई। ठीक है, यहाँ प्लस पाई, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी कि 4 पाई/4 और 4 से 4 गए यानी पाई। तो खाली 1 है, 1 ही लेंगे, यानी 1 B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हो किसको रिजेक्ट करें। भाई -1 तो हो ही नहीं सकता, चाहे पुट करके देख लो, उसमें पुट करके देखो, सॉल्व करोगे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आएंगे थोड़े से ट्विस्टेड वाले, सोचने वाले, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका। कह रहा वैल्यू द वैल्यू ऑफ। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा, साइन इनवर्स। बस थोड़ा सा नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। 33 पाई बाई क्या 5। अब कह रहा इज, ठीक। ऑप्शन है आपका ए 3 पाई बाई 5, ठीक है। बी ऑप्शन है माइनस का 7 पाई बाई 6। सी ऑप्शन है आपका पाई बाई 10। डी ऑप्शन है आपका माइनस का पाई बाई 10। ये है। अब सॉल्यूशन करिए ज़रा, देखिए क्या आता है। करिए भैया जल्दी से। ठीक, पेपर में बहुत फास्ट रहेगा तो इसलिए लगा के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को लगा, सारा एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, ठीक। कैसे लिख दोगे इसको? ऐसे लिख सकते हो क्या? 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 लिख सकते हो क्या ऐसा? बताओ, इसको लिख सकते हो? अरे 5 छक्के 30, 30 3 33, ठीक है। और यहाँ लिख दो, यहाँ क्यों लिखे हो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये लिख दो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक। ये फार्मूला याद रखना। यानी यहाँ पर देखो, ये इसको ऐसे लिख सकते हो ना एक बार? बताओ जल्दी से मेरे भाई। इसको 2 इंटू 3 पाई लिख सकते हो, हाँ, प्लस 3 पाई बाई 5, ये तो लिख ही सकते हो, ठीक। तो क्या हो गया? इसको इग्नोर कर दो, मैंने बताया हुआ है बहुत बार। इसको इग्नोर कर दो, क्या बचेगा? साइन इनवर्स इधर बचेगा, अंदर बचेगा साइन 3 पाई बाई 5 बचेगा, ठीक। और साइन से साइन कट जाएगा, चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 5 है क्या कहीं आंसर? है क्या? हाँ, बी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह इसको लगाना था। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब जो है ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट ही रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, आप लगाइए, मेहनत करिए। कहीं भी कोई दिक्कत है या कुछ और तुमको चाहिए, कुछ और दूसरे प्रकार के, कुछ और आसान या टिपिकल या और ज़्यादा उस तरह क्वेश्चन चाहिए, कहीं तुम्हारा कोई डाउट है तो आप खुल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, हाँ आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। कह रहा है, देखो डोमेन पूछ रहा है। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ फॉलोइंग नहीं, यहाँ फंक्शन है, फंक्शन, ठीक। किसका? कोस इनवर्स 2x माइनस 1 का। कोस इनवर्स 2x माइनस 1 इज, इसका डोमेन पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 0 से 1, बी ऑप्शन है -1 से 1, सी ऑप्शन है -1 ओपन ब्रैकेट -1 1, ठीक है। डी ऑप्शन है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, ठीक। इतनी बात आई समझ में? अब एक चीज़ ध्यान दो बहुत तगड़े से कि रेंज, वो डोमेन साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स x हो या फिर क्या हो, कोस इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है? इन दोनों का डोमेन, यानी कि इन दोनों का जो है डोमेन होता है, जो डोमेन होता है इन दोनों का क्या होता है? -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, इन दोनों का डोमेन साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x। यहाँ पर कोस का पूछा है तो मैं यहाँ पर -1 से 1 होता है इनका डोमेन, ठीक है। तो यानी कि जो x होगा, x क्या होगा? x यानी -1 या 1, -1 होगा या 1 होगा, या -1 या 1 के बीच में होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जो इनका x होगा या -1 होगा या 1 होगा, या इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, ठीक।
चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन यानी कि -1 2x -1 और 1 ये लिख सकता हूँ इसको। जैसे यार यही तो है, ये x मैंने बताया ना इसके बीच में या इसके इक्वल होगा। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए, इस -1 को इधर उधर भेज दीजिए, तो इधर -1 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। इधर 2x ही बचेगा और इधर 1 + 1 हो जाएगा। जब इधर दोनों तरफ पूरे में क्या करिए, हर जगह 1 ++ कर दीजिए, तो ये -1 है तो प्लस हो जाएगा। इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग, ये तो 0 आ जाएगा भैया। 2x इधर क्या हो जाएगा 2, हाँ हो जाएगा ना। अब 2x, ठीक, अब ये हो जाए 2। अब क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो ये क्या बचेगा x, ये क्या बचेगा 1। अब ये इसको कैसे लिख सकते हो, तुम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x बिलोंग करता है कहाँ, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के अंदर। x इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो x कहाँ पर बिलोंग करता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1। कहीं नज़र आ रहा है क्या ऐसा, हाँ जी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसको इस तरह सॉल्व करना था। और यही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव बन के भी क्लास में टीचर चिपका सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान देंगे, बड़े सफाई से करिएगा, ठीक है। इस इनइक्वालिटी बड़े आराम से करिएगा। -1 को तुमने इधर उधर कर दो या सब में हर जगह 1+ कर दो, क्योंकि खाली x ही रहना चाहिए ना। जब हमको x को दिखाना है कहाँ से कहाँ तक, तो फिर बाद में फिर क्या किया, यहाँ आने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। हर जगह 2 से डिवाइड किया तो वहाँ 1 1 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आज का 5। ये आया समझ में, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, लगाइए एनसीईआरटी। जो अधिकतर मेरे वीडियोज पढ़े हैं उनको देखिए, ठीक है। और बाकी ये टारगेट सीरीज नहीं छोड़ना तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, और जो रेंज मैंने बताया है, जो अभी मैंने रेंज बताया, उसका डोमेन बताया ना, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स का, ये भी क्लास 12 के एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है बताइए, पेज नंबर 40 पर लिखा हुआ, जाके देख लेना, ठीक ठीक। चलिए कह रहा है, फिर से यहाँ पूछा है डोमेन पूछा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक। डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन कह रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन बाय f(x) जो है ना, क्या है f(x) क्या है, साइन इनवर्स रूट के अंदर क्या है x - 1, क्या है बाप x - 1, ठीक। अब कह रहा है इज, फिर यहाँ पर बोला है ए ऑप्शन क्या है 1 से 2, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब 1 भी काउंट है, 2 भी काउंट है, इसके बीच के भी काउंट। -1 से 1, सी 0 से 1, डी नन ऑफ दीज, ठीक, नन ऑफ दीज बता रहा है डी। अब देखिए मैंने तुम्हें अभी बताया, सॉल्यूशन करिए, मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहाँ लिख दो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट साइन इनवर्स थीटा ले लो। यहाँ एक इतना बड़ा दिया है ना, तो यहाँ ले लो थीटा, साइन इनवर्स थीटा की रेंज, डोमेन क्या होता है इसका, जो है डोमेन होता है क्लोज ब्रैकेट, क्या होता है क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक। इसका थीटा, तो यानी कि इस थीटे को क्या लिख सकते हो इस तरह, यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि ये थीटा आपका क्या है -1 से बड़ा है और इक्वल है, और 1 के इक्वल है और 1 से छोटा है। इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसी हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं भाई। यानी कि रूट के अंदर क्या है x - 1, ठीक, और इधर -1, ठीक, ध्यान रखिए है, और ये 1, इसको ऐसे लिख सकते हो। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ ध्यान, पहली बात तो ये रूट की क्वांटिटी है, क्या है, ये रूट की क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो नहीं सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो एंड x - 1, या तो 1 होगा
या तो जीरो या तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक, तो अब ये हम जान गए, इसलिए हम -1 नहीं ले रहे। ठीक है, अब हमको ये सॉल्व करना है। क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, x - 1 बचा और इधर 1। ठीक, इस 1 को दोनों तरफ सब हर जगह 1 प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा, और x - 1 + 1 क्या करिए 1 + 1, हर जगह 1 प्लस किए हो आप लोग हर जगह 1 प्लस किए हैं। ठीक, अब इसी को यहीं सॉल्व करते हैं, तो 1 और इधर x बचेगा और इधर 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, x कहाँ पर बिलोंग करता है। अब देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जहाँ आता है वहाँ क्लोज ब्रैकेट रखता है। क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि 1 भी काउंट है और 2 भी काउंट है। ठीक, इसका मतलब ये है। तो आपका ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? हाँ जी, आंसर आपका ए दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक, तो इसको इस तरह सॉल्व करना था। ठीक, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ कोस ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स यक्स, इधर क्या है 0, तो देन मैंने पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था शायद इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन शायद एक आया था। ठीक, ऑप्शन क्या है, तब x की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन 1/5 है, बी ऑप्शन क्या है 2/5 है, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बताइए 0, डी ऑप्शन क्या है 1। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल्स टू 0। ठीक, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, इसको भैया उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 0। और इधर आओ, कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है ना। चलिए, तो यहाँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/5 और इधर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, हाँ इसकी वैल्यू π/2 हो गई ना। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ। अब देखिए 2/5 साइन को इधर भेजिए तो साइन ऐसे हो जाएगा ऐसे, π/2 माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कोस इनवर्स x। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यानी कि आपका 2/5 इधर चल रहा है, यहाँ पर लिखिए 2/5 इधर चल रहा है, और कोस थीटा, यानी कि थीटा क्या है आपका, कोस इनवर्स यक्स है। कोस से कोस जाएगा 2/5 यक्स, तो आपका 2/5 इसका आंसर है। कहाँ गया, मैंने कल बताया था शायद एक क्वेश्चन ऐसा। ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, इस तरह से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, जल्दी करिए भैया खटाखट। मुझे कम से कम 300 से प्लस क्वेश्चन करवाने, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अब आप 50 लगा लोगे तो समझ लीजिए आप धज्जी उड़ा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर टारगेट सीरीज का आज का 7वां। जी हाँ, तो द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिए क्या है, साइन ब्रैकेट के अंदर 2tan इनवर्स क्या लिखा है 0.75। अब आप यहीं पर मत घबरा जाना,
अब ऑप्शन क्या है 0.75, बी क्या है 1.5, सी क्या है 0.96, डी क्या है साइन इनवर्स 1.5। भैया घबरा मत जाना, सॉल्यूशन लिखिए कैसे करेंगे इसका। साइन और 2 tan इनवर्स 0.75। ठीक, घबरा मत जाना, पहले 0.75 को इधर लाइए। तो ये क्या है 0.75 है, तो इसको 2 जीरो हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। तो 5 एकम 5, 5 पचा 25, हाँ, और 5 दूनी 10, फिर 5 तेई 15 और 5 चौके 20, यानी क्या है एक्चुअल में ये 3/4 है। ठीक है, तो इसको घबराइए मत। 2 tan इनवर्स 3/4। और एक चीज़ ध्यान रखो, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला किसके टर्म्स में, साइन। भाई इधर साइन है तो मुझे साइन को हटाना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो साइन के टर्म्स में मैं लिखूँ 2 tan इनवर्स x का, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस क्या x²। ठीक, ये ध्यान रखिए इसका, ये इसका फार्मूला होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × 3/4/1 माइनस 3/4 का क्या स्क्वायर। माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ये देखियो मैंने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना, ये फार्मूला भी याद करिएगा। ठीक है, साइन से साइन हटा दीजिए, अब ज़्यादा परेशान मत होइए, साइन से साइन चला जाएगा, ये इतना 2 नीचे है। और ध्यान दीजिए, यानी कि क्या हुए ऊपर 3/2 और इधर इसको सॉल्व करके तो यहाँ 16 और प्लस 9/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 चौके 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा और ये फिर ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो यानी कि 3 × 8/25, 16 और 9 को प्लस करोगे तो यानी कि 8 त्रिक 24 और 25। ठीक है, अब ध्यान दी, इसको डिवाइड करिए। अभी तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, अभी कोई मैच नहीं करेगा भाई, ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब इसको आप लोग अगर डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ का डिवाइड करिए, यानी कि 25 को डिवाइड करिए 24 से, यानी कि 25 से डिवाइड करिए 24 को, यानी कि एक बार में तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लें, पॉइंट लगा लिया। अब करिए कितने बार, लास्ट चांस देखिए, 8 बार मिले, 8 × 5 = 40 और 8 दूना 16, बहुत कम हो जाए 9, तो 9 पना 45 और 9 दूना 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 22 आएगा। और यहाँ 5 आया और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 बचेगा ना, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर यहाँ पर 0 5 ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 5 और यहाँ क्या आएगा, अरे 3 बचेगा ना, तो 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ तो वही, तो फिर देखिए फिर से पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा ही सकते हैं। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 6 बार करिए या 4 बार करिए, 5 पचा 25 और 5 दून 10, 10 2 12, नहीं 6 बार, 6 पंच 30 और 6 दूना 12, 12 1 15। ठीक, 12 3 15, तो यानी कि ये पूरा कट गया, यानी कि क्या कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से इसको करना था। इसमें 2 चीज़ आपने याद रखना है, कौन सा, एक तो फार्मूला यूज हुआ और एक इसको तोड़े हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूं उसी हिसाब से आप भी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस आप लोग जो है ना इसको देखिए और लगाइए ताकि छूटे ना। ठीक है, 1 घंटे का तो टाइम निकाल ही सकते हैं, वैसे 1 घंटे का तो कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहता मेरा, लेकिन आप निकाल तो सकते हैं जो भी 30 मिनट 40 मिनट रहता है। बस मैं इतना आपसे लोगों से चाहता हूँ। ठीक, देखिए कह रहा द वैल्यू ऑफ कोसिनस ब्रैकेट के अंदर इतना इज ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपका π/2, बी ऑप्शन है भाई 3π/2, सी ऑप्शन है आपका 5π/2 और डी ऑप्शन है आपका है भाई 7π/2।
2। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या है, cos इनवर्स cos 3π/2। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसको तोड़िए थोड़ा सा, cos इनवर्स यानी कि तो इसको तोड़िए थोड़ा। क्या ये लिख सकते हो 2π - π/2, ये लिख सकते हो इसको? बताओ भाई, एलसीएम लोगो तो यही आ जाएगा। जैसे 2π - π/2 का एलसीएम हम लेते हैं तो इधर हो जाएगा 4π - π/2, तो यानी क्या आ जाएगा 3π/2, यही आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर क्या करें, ये किस क्वाड्रेंट में है? अरे यार ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सेक थीटा। ठीक, तो यानी क्या आ जाएगा, फंक्शन बदलेगा नहीं, तो कोस इनवर्स और कोस π/2 आ जाएगा। कोस से कोस हट जाएगा तो क्या आएगा π/2। ठीक, π/2 है क्या कहीं, ये रहा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इतना आसान क्वेश्चन आएगा, बट अगर चेंज करने नहीं आता होगा तो ये आपका छूट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये मैंने बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9th क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, हाँ जी, कह रहा द वैल्यू ऑफ 2 sec इनवर्स 2, किसका 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक, इज क्या होगा? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है आपका π/6, बी ऑप्शन है आपका 5π/6, डी ऑप्शन है आपका 7π/6, सी ऑप्शन 7π/6 है और डी आपका 1 है। चलिए सॉल्यूशन करिए भाई, जरा ध्यान से देखिए इसको। 2 sec इनवर्स 2 है, साइन इनवर्स 1/2 है। अब सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, यानी 2 कहाँ पर होता है, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू यानी कोस 61/2 होता है, तो क्या होगा सेक 60 भी 2 होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका π/3। ठीक, साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, यानी 30 डिग्री में, तो π/ क्या हो जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा π/6। एलसीएम लोगे 6 आएगा, और यहाँ पर 3 दूनी यानी कि 4π और प्लस का पाई, तो क्या हो जाएगा 5π/6 आ रहा है। क्या आंसर कहीं है क्या? हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इस तरह से आपको सॉल्व करने थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में, जो थोड़ा टिपिकल है वो 2 नंबर में, और जो टिपिकल है वो 3 नंबर में। और ये ऐसा मत सोचो, ये जब फाइनल पेपर होगा तो सब्जेक्टिव भी बन के आ जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। कोई जो बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में। अब देखिए एक आपको मज़ेदार लास्ट में बिल्कुल ध्यान से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कसम से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या दिया है 4π/5। ठीक, क्या दिया है 4π/5 दिया है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, कह रहा देन तब कह रहा है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू, बताओ क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है π/5, बी ऑप्शन है 2π/5, सी ऑप्शन है 3π/5, डी ऑप्शन क्या है पाई। ध्यान देना, ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान ये देना है कि सॉल्यूशन करिए इसका। ध्यान से देखो, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/4π/5। अरे भाई तुम ये फार्मूला जानते हो ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू क्या π/2, जानते हो ना। और
टेन इनवर्स वाई प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाई टू। क्या जब थीटा सेम होते हैं तब होता है पाई बाई टू। जब थीटा सेम होते हैं, यहाँ पर अलग अलग दिया है, ये दिया है तो हमको वैल्यू बतानी है किसकी, इसकी। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, अरे यार इसकी जगह मैं रख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो मैं इसकी जगह रखता हूँ पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसकी जगह रखता हूँ पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू आपका 4 पाई बाई 5 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए पाई बाई टू क्या हो गया, पाई हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, कोट इनवर्स यक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू 4 पाई बाई 5, ठीक। इस पाई को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि जब कॉट इनवर्स यक्स प्लस कोट इनवर्स वाई करेंगे तो यानी पाई माइनस 4 पाई बाई 5, ठीक। समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस है ना, उसको उधर भेजेंगे तो ये पाई माइनस हो जाएगा, जब माइनस उधर जाएगा फिर से वो वही हो जाएगा। तो यानी कि 5 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5, तो यानी क्या बचा पाई बाई 5। क्या आया कोट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू पूछी थी ना, है क्या कहीं, ये रहा। तो आज का टारगेट हुआ समाप्त, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इनको लगा करके जाते हैं, अगर इस सीरीज के क्वेश्चन को लगा करके जाते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी, 100% मैं कह रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट आपका पावर है, आपका जो पावर है, आपकी जो ताकत है कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। देखिए जो मैं बताता हूँ तुरंत आपको बगल में बताता हूँ कि क्या क्या आपने यूज किया, और जो आपने रखा वही तुरंत आपने कर दिया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।